अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गीक सॉल्यूशंस। हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी। इसमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, अमेज़ोन, वॉलमार्ट, ईच एंड एवरीथिंग जो जो हमारे पास टिप्स होंगी या ट्रिक्स होंगी जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वो सब आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड। ड्रॉप शिपिंग अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं और उसकी रीज़न क्या बनती है, सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन। तो आज जो है हम देखेंगे कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे वायलेशन से बच सकते हैं और कैसे अकाउंट सस्पेंड हुए बगैर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है पैकेजिंग प्रॉब्लम। तो आपने सबसे पहले जो है वो अपने पैकेजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इसमें होता क्या है कि आपके पास जो भी रिटेलर है आपका, लेट से आपने सैम्स क्लब से या वॉलमार्ट से कोई भी आइटम परचेज़ की है और वो डायरेक्टली शिप करवा दी है कस्टमर के पास जिसका आपको ऑर्डर आया हुआ है अमेज़ोन के थ्रू। तो उसमें होता क्या है कि जो पैकेजिंग होती है वो वॉलमार्ट की अपनी होती है या जो भी आप रिटेलर यूज़ कर रहे होते हैं उसकी अपनी पैकेजिंग होती है। तो उसकी वजह से जो आपका ऑर्डर जब डिलीवर होगा और वो कस्टमर देखेगा मैंने तो अमेज़ोन से ऑर्डर किया था और ये मुझे वॉलमार्ट से या किसी भी रिटेलर से मिली है, तो वो वॉलमार्ट को कंप्लेन करेगा। तो उस सूरत में क्या होगा, आपका जो है अकाउंट वो सस्पेंड हो जाएगा। तो इससे बचने का ये तरीका है कि पहले आप वो प्रोडक्ट्स देखें जो अबव $35 हैं या अबव $30 हैं। उसमें ऐसे होता है कि जो आपको पैकेजिंग है ना वो एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में जाती है, उसके ऊपर रिटेलर का या जो आपके पास कंपनी है उसका कोई लोगो या पैकेजिंग नहीं होती। तो उससे जो है ना ये चीज़ को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ये तो हो गया बड़े ऑर्डर्स के लिए। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है वो $5, $7, $10 की है, तो उसमें आप क्या करते हैं, आपको पता है कि इसके डेली के मुझे इतने ऑर्डर्स आते हैं, वीकली मेरी लेट से 20-30 इन्वेंट्री इसकी जाती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप उसको बल्क में वॉलमार्ट से परचेज़ कर लें, किसी वेयर हाउस में रख के उसकी पैकेजिंग चेंज कर दें। तो जो है जब ऑर्डर आए उसको वहाँ से आप डिलीवर कर दें। तो ये आपके पास एक और सोल्यूशन होता है। इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि आपने वेयर हाउस को भी पे करना होता है, लेकिन ये एक सेफ़ तरीका है। अगर आप अच्छे मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स निकालें, उनकी पैकेजिंग चेंज करें, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो हमारे पास आता है FBA लिस्टिंग का। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि अपने ड्रॉप शिपिंग अकाउंट में कुछ FBA की लिस्टिंग कर देते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होता है, आप अपनी कुछ प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। लेट से आपने 2 या 3 प्रोडक्ट्स निकाल ली हैं, उस पर आपको डेली के 5 ऑर्डर्स 10 ऑर्डर्स आते हैं। तो आप अपनी वो प्रोडक्ट्स जो है वो बल्क में परचेज़ कर लेंगे अपने रिटेलर से या किसी होलसेल प्रोवाइडर से। लेट से आप कहते हैं मैंने इस प्रोडक्ट के ऑर्डर आते हैं, तो आप 50 उसकी क्वांटिटी बाय कर लें। 2-3 जो है आपके पास प्रोडक्ट्स, उनकी आप 50-50 क्वांटिटी बाय कर लें और बाय करने के बाद आप उसकी पैकेजिंग चेंज करके उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवा दें। तो होगा क्या कि उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आपका अकाउंट सेफ़ रहेगा कि आपके अकाउंट से जो है FBA भी हो रही है। इन 2 चीज़ों के अलावा जो तीसरी चीज़ आती है इसमें, वो आती है आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अगर तो आपका अकाउंट US के इंफॉर्मेशन पे रजिस्टर्ड है या US के इंफॉर्मेशन पे आपने बनाया हुआ है तो फिर तो ठीक है, फिर जो है ये इशू बहुत कम आता है। लेकिन अगर पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से आपने बनाया हुआ है तो फिर इसमें इशू आ सकता है अकाउंट सस्पेंड होने का। लेकिन अगर आप इसको जो है पैकेजिंग को और FBA को साथ लेके चलें तो फिर आपको ये वाला इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अकाउंट में कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो, ऑर्डर प्रोसेसिंग में चाहिए हो, प्रोडक्ट्स में चाहिए हो, या अकाउंट हैंडलिंग से रिलेटेड कोई आपको चाहिए हो, या आप हमारे साथ काम करना चाहते हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम की ऑप्शन भी मौजूद है, आप ईमेल कर सकते हैं या वेबसाइट पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि आप वॉलमार्ट की ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वॉलमार्ट में भी कैंसिलेशन का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।